नमस्कार दोस्तों, सिनेवर्सिडिट्स में स्वागत है। आज हम दिखाएंगे वीरता की अमर गाथा छावा की संपूर्ण यात्रा। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के संघर्ष की यह कथा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पूर्ण विवरण के साथ शुरू करते हैं यह ऐतिहासिक सफर। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब के दरबार में सन्नाटा छा गया जब एक दूत ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास की सूचना दी। मुगल बादशाह ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी चला गया। फिर अचानक उसने जश्न मनाने का आदेश दिया। दरबारियों ने भविष्यवाणी की, अब मराठा साम्राज्य धराशायी हो जाएगा। पर उन्हें नहीं पता था कि शिवाजी के पुत्र संभाजी ने पहले ही मुगलों को जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी थी। रायगढ़ किले में उन्होंने सरदारों को संबोधित किया, हमारा संघर्ष अब और तीव्र होगा। संभाजी ने अपनी सेना के साथ बुरहानपुर पर अचानक धावा बोला। मुगलों का यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। रात के अंधेरे में मराठा घुड़सवारों ने शहर की दीवारें फांद ली। भयभीत सैनिकों ने जब तक हथियार उठाए तब तक मराठा तलवारें खून से लाल हो चुकी थी। एक भीषण मुठभेड़ के दौरान संभाजी जमीन के एक जाल में गिर गए जहां एक भूखा शेर मौजूद था। सबकी सांसें अटक गईं। लेकिन संभाजी ने अदम्य साहस दिखाते हुए अपने हाथों से शेर का जबड़ा फाड़ दिया। यह वीरता देखकर मराठा सैनिकों में नया जोश भर गया। बुरहानपुर पराजय की खबर सुनकर औरंगजेब क्रोध से तिलमिला उठा। उसने सोने का ताज उतार फेंका, जब तक संभाजी का सिर नहीं काटता तब तक मैं बिना ताज के रहूंगा। उसने 10,000 सैनिकों की विशाल सेना दक्कन भेजी। इसी बीच रायगढ़ में संभाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ। उनकी पत्नी येसुबाई ने उन्हें छत्रपति की उपाधि पहनाई। पर उनकी विमाता सोयराबाई और सरदार अन्नाजी दत्तो ने गुप्त सभा बुलाई। राजाराम को गद्दी पर बैठाना होगा। एक जटिल षड्यंत्र का जाल बुनना शुरू हुआ। मुगल सेना ने गांवों में कहर बरपाना शुरू किया। महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों को गुलाम बनाना, फसलों को जलाना, हर दिन नरसंहार का नया अध्याय लिखा जा रहा था। एक गांव की चप्पी चप्पी लाशों से पट गई। बूढ़े दादा ने संभाजी के सामने गिड़गिड़ाया, हमें बचाओ महाराज। इसी बीच एक अप्रत्याशित सहयोगी सामने आया। औरंगजेब का पुत्र मिर्जा अकबर, जिसने पिता के अत्याचारों से तंग आकर संभाजी से मदद मांगी। संभाजी ने अकबर को शरण दी, लेकिन जब उसने सोयराबाई के साथ हुई गुप्त बातचीत का खुलासा किया तो संभाजी का हृदय टूट गया। उन्होंने तुरंत अन्नाजी दत्तो और अन्य गद्दार सरदारों को गिरफ्तार कर फांसी का आदेश दिया। सोयराबाई को उसके भाई हम्बीरराव मोहिते ने सचेत किया, बहन, यह विश्वासघात इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद सोयराबाई बीमारी से चल बसी। तब संभाजी ने छोटे भाई राजाराम की जिम्मेदारी ली। संभाजी ने छापामार युद्ध नीति अपनाई। घने जंगलों और पहाड़ी दर्रों में मराठा सैनिक मुगलों पर अचानक टूट पड़ते। एक ऐतिहासिक घटना में संभाजी ने वाघ नखीला नामक स्थान पर मुगल सेना को चकमा देकर उनके रसद भंडार जला दिए। भूखे मुगल सैनिकों ने घोड़े तक खाना शुरू कर दिया। औरंगजेब को जब यह समाचार मिला तो उसने अपना सिंहासन तोड़ डालने की धमकी दी। हम्बीरराव मोहिते ने अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह राजाराम से करवाया। विवाह समारोह के दौरान ही मुगल सेना ने हमला कर दिया। हम्बीरराव ने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके अंतिम शब्द थे,
संभाजी, स्वराज्य की रक्षा करना। इसी समय औरंगजेब की पुत्री जीनत-उन-निसा ने भाई अकबर को कैद करने की योजना बनाई, लेकिन संभाजी ने अपने वचन का पालन करते हुए उसे बचा लिया। संभाजी को पता चला कि कई जागीरदार मुगलों से समझौता कर रहे हैं। उन्होंने संगमेश्वर में एक विशाल सभा बुलाई। अपने ओजस्वी भाषण में उन्होंने कहा, यदि हम डर गए तो हमारी पीढ़ियां गुलामी की बेड़ियां पहनेंगी। उनके शब्दों ने सबके हृदय में जोश भर दिया। सभी सरदारों ने फिर से वफादारी की शपथ ली। पर येसुबाई के भाई गणपतराव और शिवाजीराव ने गुप्त रूप से मुगलों को संदेश भेजा, संभाजी कल रात सिर्फ 150 सैनिकों के साथ संगमेश्वर में होंगे। भयानक विश्वासघात हुआ। 6000 मुगल सैनिकों ने रातों रात संगमेश्वर को घेर लिया। संभाजी के वफादार सेनापति संताजी घोड़पड़े और धनाजी जाधव ने जबरदस्त मुकाबला किया। संभाजी ने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों येसुबाई को मेरा संदेश दो, मराठा ध्वज कभी झुकेगा नहीं। दोनों वीर घायल अवस्था में निकल भागे, जबकि संभाजी और उनके सलाहकार कवि कलश ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया गया। उन्हें औरंगजेब के शिविर में ले जाया गया। बादशाह ने छल से पेश आते हुए कहा, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें मुगल साम्राज्य का उच्च पद दूंगा। संभाजी ने थूकते हुए जवाब दिया, मैं मर सकता हूँ पर स्वराज्य के सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करूँगा। औरंगजेब के चेहरे पर खौफनाक गुस्सा था जब उसने यातना का आदेश दिया। अगले 40 दिन इतिहास के सबसे क्रूर अध्याय बने। संभाजी के घावों में नमक रगड़ा गया। गर्म सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी गई। हथौड़ों से उनके नाखून उखाड़े गए। जब उनकी जीभ काटी गई तब भी उनके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। औरंगजेब के दरबारी भी कांप उठे जब संभाजी ने लहूलुहान मुंह से लिखवाया, तुम्हारा साम्राज्य रेत का महल है, हमारा संघर्ष सदियों तक जीवित रहेगा। अंततः 11 मार्च 1689 को संभाजी ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके टूटे हुए शरीर को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। औरंगजेब खालीपन महसूस कर रहा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, काश मेरा कोई पुत्र इस वीरता का होता। इसी बीच येसुबाई ने राजाराम को नया छत्रपति घोषित किया। उन्होंने संभाजी का खंजर ऊंचा करते हुए कहा, प्रत्येक मराठा अब संभाजी बन जाएगा। मराठा सेना ने संताजी घोड़पड़े के नेतृत्व में जबरदस्त प्रतिशोध लिया। तुलापुर की लड़ाई में उन्होंने मुगल सेनापति कासिम खान का सिर काट दिया। राजाराम ने गिन्नी किले से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। ताराबाई ने स्त्रियों की एक सेना तैयार की जो मुगलों को छापामार हमलों से परेशान करती रही। औरंगजेब की मृत्यु तक वह दक्कन की धूल में ही फंसा रहा। एक दशक बाद मराठों ने दिल्ली तक अपना परचम लहराया। संभाजी के बलिदान ने वह शक्ति दी जिसने 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य को खंडहर में बदल दिया। येसुबाई ने पुणे में संभाजी की प्रतिमा स्थापित करवाई, जिसके नीचे लिखा, स्वराज्य के लिए बलिदान देने वाला अमर योद्धा। उसी रात उन्होंने संभाजी का वह खंजर ताराबाई के हाथों में थमाया जिससे उसने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। आज भी महाराष्ट्र के गांवों में संभाजी की गाथा गाई जाती है। उस काल कोठरी में जहां उन्हें यातनाएं दी गई थी, वहां एक शिलालेख है। यहाँ वीरता ने इतिहास रचा। जब कोई बच्चा पूछता है, छावा का मतलब क्या होता है, तो बूढ़े दादा गर्व से कहते हैं,
वह आग है जो अत्याचारी के दिल में डर पैदा करती है। संभाजी महाराज की आत्मा आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। संभाजी महाराज का बलिदान साबित करता है कि सच्चा वीर मौत से नहीं डरता। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता की रक्षा सर्वोच्च धर्म है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर सकी तो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नई ऐतिहासिक गाथा के साथ फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।